करनूल लोकसभा सीट से वाईसीपी उम्मीदवार एमडी इम्तियाज ने मुनसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत की। हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने उनसे मुख्तलिफ उमूर पर सवाल किए। रिटायर्ड IAS अफसर का कहना है कि वो करनूल में सनती तरक्की के लिए कोशां रहेंगे ताकि इलाके में रोजगार के मौके बढ़ सके। नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी इंडिया। इस वक्त हम करनूल के YSRCP उम्मीदवार AMD इम्तियाज साहब के साथ हैं। ये AMD इम्तियाज साहब कोई तारुफ के मोहताज नहीं, वो एक ब्यूरोक्रेसी थे, IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़। IAS के ओहदे को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे को छोड़कर उन्होंने सियासत अपनाई है। इस बार उन्हें YSRCP ने करनूल का उम्मीदवार बनाकर भेजा है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ख्यालात क्या हैं, वो करनूल को किस तरीके से डेवलप करेंगे। आपने जो है ब्यूरोक्रेसी छोड़कर, IAS का ओहदा छोड़कर आप करनूल को बतौर YSRCP उम्मीदवार आए हैं, तो इसका मकसद क्या है? पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अभी तक मैं एक ब्यूरोक्रेट बन के, एक ऑफिसर बन के, IAS ऑफिसर के नाते मैं जो भी काम कर रहा था, उससे ज़्यादा मैं जो है, जो भी गरीब तबका है या कोई भी आवाम है, कोई भी किसी की भी खिदमत करने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रोल में और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट करने का मेरा ख्याल आया। उसके बाद जो है, हमारे जो हरदिल अजीज़ जगन मोहन रेड्डी साहब ने जब उन्होंने ऑफ़र दिया, उन्होंने कहा कि भाई क्या आप सियासत में आना चाहते हैं? तो मेरे ज़हन में सिर्फ इतना ही था कि मैं खिदमत करूं, लोगों की खिदमत करूं, और जो मेरा वतन है करनूल, करनूल की डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ करूं। मेरी तलब थी कि आके इधर मैं सबकी मदद करूं। तो इसलिए मैं उनका जो भी उनके तरफ से जो हाथ बढ़ा था, उनके उनके तरफ से जो भी ऑफर आया था, उसको मैंने जो है ले लिया, और जो है इधर उम्मीदवार के तहत, उम्मीदवार के रोल में, किरदार में मैं इधर आप सबके सामने मौजूद हूँ। सर, आप करनूल डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान्स रखे हैं? तो करनूल के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए मेरे ज़हन में कई ख़यालात हैं। तो इसमें ये ख़यालात ये है कि सिटी के लिए, और दूसरे जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, या जो नया जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो नौजवान है, उनके लिए, और तीसरा जो है ख़वातीन के लिए, और चौथा ये इसके यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ऐसा कई 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 किस्म के सेक्टर्स के तहत मेरे ख्यालात हैं। जैसे आप ले लीजिए, नौजवान के लिए पहले ये बात है कि नौजवान के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। नौजवान के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। यहाँ नौजवान में भी दो तरह के, दो किस्म के लोग हैं। एक तो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ाई करने के बाद जो है इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी का, और दूसरी जो है अभी पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग, मेरा ख्याल ये है कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या उनको बेहतर बनाया जाए, यानी कि कोई स्टडी सर्किल का एक्सेस बनाया जाए उनको, या उनको कोई कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दिया जाए। और दूसरी तरफ जो है, जो नौजवान पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, डिग्री पढ़ चुके हैं, ये लोगों को जो है ये कहीं एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना के या कोई स्टार्टअप रख के उनके लिए जॉब्स क्रिएट करे। और जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका जो इंडस्ट्री इंटरफेस का टीम रहता है, वो टीम को बेहतर बनाए। और मेरा तजुर्बा जैसे IAS ऑफिसर का था, कई मैं साल IAS ऑफिसर का कर चुका हूँ। तो मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, उनसे जो है इंडस्ट्रीज है या कई हमारे दोस्त कई स्टार्टअप रखे हुए हैं, तो उनसे बात करके ये जो नौजवानों को जो है उन तक पहुंचा जाए। तो ये इंडस्ट्री इंटरफेस इसको बढ़ाने की एक दूसरी बात, एम्प्लॉयबल स्किल्स। ऐसे आजकल देखने में आ रहा है कि कई इंजीनियरिंग कॉलेज तो बढ़ गए। जब मैं इंजीनियरिंग किया था तो AP में 10 कॉलेजेस थे या 15 कॉलेजेस थे। आज के दिन कई कॉलेजेस आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, यानी कि एम्प्लॉयबल स्किल्स, वो कम है। तो वो बेहतर एम्प्लॉयबल स्किल्स देने के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्लान कर रहे हैं। इस तरह का एक सेक्टर के लिए, ये मैं सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा था। तीसरा जो है, ये जरूरी नहीं कि हर नौजवान जो है नौकरी करे, ये उनको ये भी दे सके कि भाई आप जो है, आप एक छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप खुद 10-15 लोगों को आप जो है नौकरी दिला सकते हैं। तो इसमें उनको कैसे,
कौन सा उनको कौन से एरिया में उनको ट्रेनिंग दिया जाए, कौन से एरिया में उनको जो है बैंक का लोन दिया जाए, कौन से स्कीम के अंदर उनको जो है उनकी इंडस्ट्री रखा जाए, ज़रूर इसको मैं जो है अमल करूँगा। करनूल में आपका मुकाबला टीडीपी से होने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। पिछले मर्तबा भी करनूल में मुकाबला किया है। यहाँ पर अक़लियतें ज़्यादा है, तो आपका मानना क्या है कि अवाम का रुझान, वोटर्स का रुझान किधर रहेगा? मैं आपकी बात से पूरी तरह से मुतासिर नहीं हूँ। इसलिए कि 20 दिन तक पहले तक मेरा मुकाबला टीडीपी से था, वाईएसआरसीपी का मुकाबला टीडीपी से था। लेकिन आज के दिन टीडीपी के साथ नहीं है, आज के दिन बीजेपी के साथ है। क्योंकि अभी टीडीपी का अलायंस बीजेपी के साथ हुआ है और बीजेपी ने कई स्टेट के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे स्टेट की आवाम उनसे जो है खुश हैं। यानी कि ना तो स्पेशल स्टेटस दिया गया, ना तो वैजाग स्टील प्लांट का प्राइवेटाइजेशन को बंद किया गया, ना कोई ऐसा स्पेशल पैकेज कहीं भी नहीं आया और किसी तरह से सेंटर से मदद नहीं मिला। उसके अलावा जैसे उनके पॉलिसीज हैं जो माइनॉरिटीज के खिलाफ, या तो आप सीए का नाम लीजिए, एनआरसी का नाम लीजिए, या हमारे जो अभी नौजवानों का एकदम जो प्रेसिंग इश्यू है 4% रिजर्वेशन, जिसकी बदौलत कई नौजवान जो है आज के दिन सरकारी मुलाजिम बने या डॉक्टर बने, वो जो है आज के दिन खतरे में है। तो मैं तो ये मानता हूं कि मेरा वाईएसआरसीपी का मुकाबला आज के दिन करनूल में टीडीपी से नहीं है, वाईएसआरसीपी का मुकाबला बीजेपी से है। और जहां तक मेरा ख्याल है, कोई भी जो आदमी है, मतलब कोई मजहब या कास्ट, कोई भी जो है यहाँ पे जो है उसके डिफरेंसेस के बगैर भी कोई भी जो है बीजेपी के लिए वोट करना नहीं चाहता, क्योंकि वही डेवलपमेंट नहीं किया और जो है उनके पॉलिसीज से सब लोग नाराज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आप जानते हैं करनूल मुस्लिम अक़लियतों से भरा पड़ा है। मुस्लिम अक़लियतें यहाँ पर अक्सरियत में पाई जाती हैं। 1 लाख के करीब मुस्लिम अक़लियत वोट हैं। तो यहाँ पर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि बीजेपी जो है आगे बढ़े, यानी कि टीडीपी आगे बढ़े। तो हर कोई यही चाह रहा है कि वाईएसआरसीपी ही कामयाब हो, क्योंकि एक अच्छे ऑफिसर जो है अपना ओहदा छोड़कर यहाँ पर बतौर उम्मीदवार आए हैं। तो आइए हम अगले पड़ाव में देखेंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन जो भी हो, हम यही चाहते हैं कि करनूल का डेवलपमेंट हो। करनूल से मैं मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन मुरली कृष्णा के साथ।